आइए आज हम लोग किरातार्जुनीयम का चौथा श्लोक देखेंगे। 3 श्लोक हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। चौथा श्लोक यहाँ देखेंगे। क्रियासु युक्तैर्निपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। क्रियासु अर्थात क्रियाओं में, युक्त अर्थात नियुक्त किए गए, नृप अर्थात राजा, चार चक्षुषो अर्थात जिसके 4 चक्षु हैं, गुप्तचर, न वंचनीया धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, उनको उनके साथ छल नहीं करना चाहिए। प्रभवः अनुजीवी भी, प्रभव अर्थात राजा को, अनुजीवी भी अर्थात गुप्तचरों के द्वारा। अतः इसलिए अर्हसि योग्य है, छंतुम असाधु साधुवा, छंतुम अर्थात क्षमा करने योग्य, साधु असाधु अर्थात जो अप्रिय हो, साधु अर्थात जो प्रिय हो, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारी और मनोहर दोनों तरह के वचन दुर्लभ होते हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। नृप अर्थात राजन। अब यहाँ पर वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से, हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्त, क्रियाओं में जो करणीय कार्य आपने मुझे दिया है वह ऐसे करणीय कार्यों में नियुक्त अनुजीवियों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, 4 चक्षुषः अर्थात जो गुप्तचर हैं, प्रभव न वंचनीया अपने राजा को वंचनीय अर्थात प्रवंचना नहीं देनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अत असाधु साधुवा छंतुम अर्हसि, इसीलिए असाधु साधुवा, चाहे वह प्रिय हो आपको अथवा अप्रिय हो, मैं जो भी कहूँगा वह आपको प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, तो छंतुम अर्हसि क्षमा करने योग्य है, आप उसे सहन करें और मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम, जो हितकारी हो और मन को अच्छा लगे ऐसा वचन दुर्लभ होता है। हे राजन, करणीय कार्यों में आपके द्वारा नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वह गुप्तचर रूपी वाले नेत्रों द्वारा अपने गुप्तचरों पर, अपने नेत्रों से राजा को या अपने प्रभु को वंचना न दें, प्रवंचना न दें। अतः मेरे द्वारा प्रिय अप्रिय जो भी कहा जाए वह आप सहन करें, क्योंकि हितकारी भी हो और मनोहर भी हो ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। अगला श्लोक देखेंगे। स किंसखा साधु न शास्ति योधिप हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे स्वमात्यसु च सर्वसंपदः। स किंसखा, वह कुत्सित मित्र है, साधु न शास्ति यो अधिपः, यह अधिपः साधु न शास्ति, स किंसखा, यह अर्थात जो, अधिपः अर्थात राजा को, साधु न शास्ति सही उपदेश नहीं देता है, वह किंसखा है, वह कुत्सित मित्र है। हितात न यह संसृणुते स किं प्रभु, यह प्रभु, यह अर्थात जो, हितात अर्थात हितैषी अपने हित चाहने वाले की, न संसृणुते बात को नहीं सुनता है, स किं प्रभु, वह क्या है, बुरा राजा है। हितात अर्थात हित चाहने वाले की, यह जो राजा न संसृणुते नहीं सुनता है, स किं प्रभु, वह कुत्सित राजा है। तो जो अपने राजा को, जो अपने अधिपः राजा को सही उपदेश नहीं देता है, साधु न शास्ति सही उपदेश नहीं देता है, स किंसखा, वह कुत्सित मित्र है। और यह जो हितात न संसृणुते, जो अपने हित चाहने वाले का, हितैषी की बात नहीं सुनता है, वह कैसा राजा है, कुत्सित राजा है। ही क्योंकि
सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम। यह यहाँ से लेकर के सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम से सर्व संपदा तक यह एक सूक्ति है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सदा अनुकूलेषु, हमेशा ही अनुकूल रहने पर, किसके? नृपेषु अमात्येषु, नृप अर्थात राजा के और अमात्य के अनुकूल रहने पर, सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां, रतिम कुर्वते, रति अर्थात प्रेम पूर्वक रहती हैं, अर्थात हमें जो संपत्ति है वो हमेशा प्राप्त होती है। तो यह अधिपः, जो राजा साधु, जो राजा को सही उपदेश नहीं देता है वह कुत्सित मित्र है, और जो राजा हितकारी लोगों की या हितैषी लोगों की बात नहीं सुनता है वह भी कुत्सित राजा है। क्योंकि नृप और अमात्य के हमेशा अनुकूल रहने पर सभी प्रकार की संपत्तियां हमेशा प्रेम पूर्वक रहती हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक धन की वर्षा करती हैं। अगला श्लोक देखेंगे। निसर्ग दुर्बोध अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां करचरितः क्व जन्तवः तवानुभावो अयं वेदी यन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोध अबोध विक्लवा, निसर्ग अर्थात प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से दुर्बोध, कठिनाई से जानने योग्य, अबोध विक्लवा, अज्ञान से परिपूर्ण या अज्ञान से विकलित मन वाले, क्व भूपतीनां, कहाँ राजाओं का चरित, क्व जंतवः, कहाँ हम जैसे जीव क्या, तव अनुभावः, यह आपका, तव अर्थात आपका, अनुभावः अर्थात प्रभाव है, अयम अवेदी यन्मया, अयम अर्थात यह, अवेदी अर्थात जान सका, यन्मया, यत मतलब जो कुछ भी, मया मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्व, निगूढ़ अर्थात छिपा हुआ जो तत्व था, नैवर्त्म नीति पूर्वक, जो नीति का मार्ग है उसमें जो छुपे हुए राज हैं, जो बातें थी विद्विषाम शत्रुओं की, वह जो कुछ भी मैं जान सका वह आपका ही प्रभाव है। पुनः इसको एक बार देखिए। तो निसर्ग दुर्बोध अबोध विक्लवा, निसर्ग अर्थात स्वाभाविक रूप से, दुर्बोध कठिनाई से जानने योग्य, को भूपति नाम चरितः, कहाँ राजाओं का चरित, राजाओं का चरित कैसा होता है? स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से दुर्बोध होता है, जिसको समझा नहीं जा सकता। राजा सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सामने से दिखाई कुछ देता है, क्योंकि अगर उनके नीतियों का पता लग गया तो शत्रु लोग, फिर वह शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहाँ स्वाभाविक रूप से दुर्बोध राजाओं का चरित, कहाँ अबोध विक्लवा क्व जंतवः, कहाँ अबोध अर्थात अज्ञान से परिपूर्ण विकलित मन वाले हम जैसे जीव। यह कौन कह रहा है? यह वनेचर अपने लिए कह रहा है। यन्मया मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्व नैवर्त्म मेरे द्वारा, विद्विषाम अर्थात शत्रुओं के, निगूढ़ तत्व छिपे हुए रहस्य को, नीति मार्ग को, अयम अवेदी जो मैं जान सका, वह तव अनुभाव, यह आपका प्रभाव ही है कि शत्रुओं के छुपे हुए नीति मार्ग को मैं जो कुछ भी जानने में सफल हो पाया वह सब आपका प्रभाव ही है। अगला श्लोक देखते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधनः। विशंकमानो सशंकित होकर, शंका से भरे हुए, भवतः पराभवम आपसे हार जाने के डर से, नृपासनस्थपि नृप आसन स्थ, नृप अर्थात राजा के आसन पर बैठा हुआ दुर्योधन, वनाधिवासिनः भवतः वन में रहने वाले आपसे, पराभवम हार जाने के, विशंकमानो शंका से, दुरोदरक्ष जिताम
जुए में छद्म जिताम छल पूर्वक जीती गई जगति पृथ्वी को नयन जे तुम समीहते नीति पूर्वक जीतने की इच्छा सुयोधन कर रहा है। पुनः देखिए विशंकमानो, इसका अन्वय देख लेते हैं। नृपासनस्थपि राजा के आसन पर बैठा हुआ, अपि सुयोधन बैठा हुआ भी सुयोधन, वनाधिवासिन वन में निवास करने वाले, भवतः आपसे, पराभव डर के हार जाने की, पराजय की, विशंकमान आशंका से, दुरोदरक्षद्मजिताम अर्थात जुए में छल पूर्वक जीती गई जगतिम पृथ्वी को नयन जे तुम नीति पूर्वक जीतने की इच्छा कर रहा है। अगला श्लोक देखते हैं। तथापि जिह्म सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्र गुण संपदा यश समुन्नयन भूति मनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्म भी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वरम विरोधोपि समम महात्म भी। वरम अर्थात श्रेष्ठ होता है, विरोधः विरोध, अपि अर्थात भी, समम महात्म भी महात्माओं के साथ, सज्जन के साथ, श्रेष्ठ लोगों के साथ विरोध भी श्रेयस्कर होता है। अब देखिए पहली लाइन देखते हैं। तथापि फिर भी, जिह्म अर्थात कुटिल स्वभाव वाला, स सुयोधन वह दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, तनोति विस्तार कर रहा है, शुभ्र गुण संपदा यशः अपने शुभ्र गुण अच्छे गुणों के और संपदा को क्या कर रहा है, यश को, कीर्ति को बढ़ाने के लिए, अपने यश को, कीर्ति को, शुभ्र कीर्ति को फैला रहा है। समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात उन्नयन करने वाला होता है, किसका, हमारा उत्कर्ष, जो हमारी उन्नति है वो किसमें है, वरम विरोधोपि हमारा जो महात्माओं के साथ विरोध भी है वो भी क्या है, हमारी उन्नति को बढ़ाने वाला होता है। अनार्य संगमात जो अनार्य लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनकी संगत से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ लोगों के साथ विरोध भी हमारे लिए उन्नतकारी होता है। यहाँ फिर से देखिए, तथापि जिह्म, तथापि अर्थात फिर भी, जिह्म वह कुटिल स्वभाव वाला आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा अपने गुण संपदा को, शुभ्र यश तनोति अपने शुभ्र यश को फैला रहा है, भूतिम समुन्नयन व्यक्ति का, मनुष्य का उन्नयन, महात्मा भी सम विरोध अपि महात्माओं के साथ विरोध भी, अनार्य संगमात वरम जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके संगति से कहीं श्रेष्ठ होता है। अर्थ देख लीजिए, फिर भी कुटिल प्रवृत्ति वाला दुर्योधन आपको जीत लेने की लालसा से, गुण संपत्ति से अपने धवल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य का उत्थान चाहने वाले, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों का महापुरुषों के द्वारा के साथ विरोध भी दुष्टों की संगति से कहीं अच्छा होता है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपा पदवी प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवस्तदंध्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कृतारि षड्वर्ग, कृतारि अर्थात कृतः, अरि षड्वर्ग जयेन 6 प्रकार के शत्रुओं को जीत लेने, मानवी अर्थात मनु के द्वारा प्रतिपादित, अगम्य रूप वाले पदवी प्रपित्सुना को प्राप्त करने की इच्छा से, दिन और रात्रि को विभाजित करके, आलस्य को छोड़कर, नयन अर्थात नीति पूर्वक, पौरुषम अर्थात अपने पुरुषार्थ का, वितन्यते विस्तार किया जा रहा है। अन्वय देख लीजिए। कृतारि षड्वर्ग जयेन, काम क्रोध इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, इन शत्रुओं को पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, अगम्य रूपा मानवी अगम्य रूप वाली, मनु के द्वारा उपदिष्ट, मनु के द्वारा कही गई, पदवी प्रपित्सुना प्रजा पालन पद्धति को चरितार्थ करने के लिए, अतस्तदंद्रिणा
आलस से विहीन होकर उत्साह से संपन्न दुर्योधन द्वारा नक्तम दिवम, दिन और रात का उचित विभाजन करके कौन सा कार्य दिन में करना है कौन सा रात में करना है, इसको विभाजित करके नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो इतना हो गया है, इतने श्लोक, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।